कर्ज, ये नाम सुनते ही पुराने जमाने के लालाओं का डर याद आता है। वक्त बदला, ईएमआई का जमाना आ गया और लालाओं की जगह बैंक आ गए। ईएमआई जीने के साथ साथ मौत की भी वजह बनती जा रही है। ईएमआई से बचने के लिए कई लोग कई हथकंडे अपनाते हैं। अभी तक आपने देखा, लोग कर्ज से बचने के लिए खुद को दिवालिया तक घोषित कर देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति कर्ज से बचने के लिए कुछ अलग ही तरीका अपना लिया। आपको चुप चुप के फिल्म तो याद ही होगी। कर्ज से बचने के लिए समंदर में छलांग लगा देता है। ये तो लाश है। लाश है? हाँ? कौन बोलता है लाश है? लाश है? अरे ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ का एक युवक कर्ज से बचने के लिए डैम में डूबने का नाटक किया और सोचा कि सबको लगेगा कि मैं मर गया और कर्ज भी माफ हो जाएगा और सब मेरी जान छोड़ देंगे। ये कहानी उस कहानी की तरह बिल्कुल फिल्मी है। जब उसकी खोजबीन हुई तो पता चला कि वो स्वर्ग में नहीं, दिल्ली में घूमता पाया गया। नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के कवर्धा के रहने वाले हेमंत चंद्रवंशी की। हेमंत पर लाखों का कर्ज था और इससे परेशान होकर उसने मरने का नाटक किया। 24 मई को वो अपने एक साथी के साथ गंगरेल डैम गया और एक रिजॉर्ट में रुका। अगले दिन वो अंगार मोती मंदिर के पीछे कपड़े, चप्पल और मोबाइल छोड़कर गायब हो गया। उसके साथी को लगा कि हेमंत डूब गया। पुलिस ने गोताखोरों से लेकर एसडीआरएफ टीम तक बुलाई। गोताखोरों की मदद से 5 दिन तक डैम की तलाशी ली गई, लेकिन हेमंत का कोई सुराग नहीं मिला। सबको यकीन हो गया कि वो मर गया, लेकिन तभी पुलिस को एक सुराग मिला, हेमंत का दूसरा मोबाइल नंबर। कॉल डिटेल खंगाली गई तो पता चला कि हेमंत ने खुद घर वालों को फोन करके बताया कि वो दिल्ली में है। वो कर्ज के बोझ से परेशान था, इसलिए उसने मरने का नाटक किया और भागकर दिल्ली चला गया। फिर पुलिस ने दिल्ली में जाकर उसे पकड़ लिया और वापस रुद्री थाना ले आई। अब पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है, क्योंकि इस तरह का फर्जी ड्रामा गुमराह करने वाला अपराध होता है। हेमंत ने यह सोचकर मरने का नाटक किया था कि उसकी ईएमआई माफ हो जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस की पकड़ से कोई नहीं बच सका। ये कहानी बताती है कि कर्ज से परेशान लोग किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नाटक से सच छुपता नहीं, बल्कि और मुसीबत बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।